और देखिए यह समोषण 8.5 करोड़ जहां से मुराद ने मुक्ति प्राप्त की है, ऐसे उसी तीर्थ क्षेत्र की इस महान भूमि में ब्रह्म कुमारी के यहाँ घोरा की जो बहनें हैं वह यहाँ शिव समर्पित करके आशीर्वाद प्राप्त कर रही हैं। ये धर्म सभा है, भगवान का समोषण धर्म सभा है। ये धर्म सभा में त्रियंजी जीवों को भी मौका मिलता है। आ रहे हैं त्रियंजी जीव, आ रहे हैं चतुर्निकाय की देव देवांगनाएं आ रही हैं। भक्ति जल्दी कराएंगे थोड़ा सा। चतुर्निकाय देव देवांगनाएं हो केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। देव देवियां आओ, देव देवांगनाएं आएंगे साथ में, आ जाइए। हाँ। आ जाइए। अरे केसरिया केसरिया आज हमारा रंग केसरिया, बोलो केसरिया केसरिया आज हमारो रंग केसरिया। लाल मेरा मुकुट भी लाल, लाल 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 मेरा चोला है लाल, लाल 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 मेरा मुकुट भी लाल, ओ लाल 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 मेरा मुकुट भी लाल, मुकुट भी लाल पोशाक भी लाल, मुकुट भी लाल पोशाक भी लाल, लाल 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 मेरा मुकुट भी लाल, ओ लाल 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 मेरा मुकुट भी लाल। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी भगवान हम कल्पवासी देव अपने अपने कोठे में विराजमान हो जाइए। हाँ। आ जाइए अपने कोठे में जाइए। देवदांगना एक तरफ, एक कोठा भूमि और वासियों का, एक कोठा बेंदर वासियों का, एक कोठा ज्योतिष का, एक कोठा हमारे विमान वासियों। ये आ रहे हैं, शेर आ रहे हैं, मयूर आ रहे हैं। हाँ। अरे नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, आजा भैया समव शरण में। नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, नाचे जो बब्बर शेर रे, आजा भैया समव शरण में। नाचे जो बब्बर शेर रे। भरत बाहुबली चक्रवर्ती चक्रवर्ती जी आ रहे हैं। भरत आ रहे हैं, चक्रवर्ती भरत भरतेश जी आ रहे हैं झूमते हुए भक्ति के साथ। इनकी पटरानी कहाँ है? और भैया तुम आने दो, आने दो, आने दो उनको। चलिए। ओ भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए, भक्ति में झूमे मस्ताने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। लबों पे तेरे ही तराने हो गए, लबों पे तेरे ही तराने हो गए। बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए, ओ बाबा तेरे नाम के दीवाने हो गए। और इसके बाद शुभम जी पूजा शुरू कराएं जल्दी से। हाँ। 10 मिनट पूजा करनी है आपको। स्थापना करेंगे, थोड़ी स्थापना कर लीजिए सभी। हाँ चली 24 जिनवर तीर्थकारी ज्ञान कल्याणक धर्म महिमा अपार प्रकाश जग में मोह मिथ्या तमे हरम। बहुत जीव दुखिया लोक सागर उत्तरम, दिन की चरण पूजा करे तिल संपन्न ये रुचि धर्म। ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त श्री ऋषभ श्री विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति जिनेन्द्र समूह अत्र उत्तरोत्तर समूह आवाहनन अत्र तिष्ठठाठा स्थापनम अत्र मम सन्नतो भव भव वशनिधि करणम।
नीरलाय शीतलम महानमिष्ट तादरे गंध शुद्ध मेल के पवित्र झारिका बरे नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों जन्म जन्म मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामीति श्वेत चंदनम सुगंध युक्त सार लाय के पात्र में धराए शांति कारणे चढ़ाए के नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों संधानम निर्वपामीति तंदुलम बले सुचेत वर्ण दीर्घ लाइए पाए गुण अक्षतम अतप्तिता न चाहिए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों अक्षय भद्राप्ति स्थान निर्वपामीति वर्ण वर्ण पुष्प सार लाइए चुनाई के पाप कष्ट नाश हेतु पूजिए स्वभाव के नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों काम बाण बंधन स्नेह पुष्पम निर्वपामीति क्षीर मोद कादि शुद्ध तुरत ही बनाइए भूख रोग नाश हेतु चरण में चढ़ाइए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों नैवेद्यम निर्वपामीति दीपदार रत्नमय प्रकाशता महान है मोह अंधकार हार बहुत सच्च ज्ञान है नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल के ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों महामोहन कर्मनाशय दीपिकान प्राप्त दिव्य दीपम निर्वपामीति धूप गंध सार लाए धूप दान खेइए कर्म 8 को जलाए आप देइए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद ओम सर्वटाल ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों अष्ट कर्म दयनाय धूपम निर्वपामीति लौंग औपदाम आम्र आदि पक्व पल्लिए मुक्ति नाम पाए के स्वात्म दत्तिए नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल के स्वाहा शब्द आप सभी भी बोल सकते हैं ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों महामोक्ष फल प्राप्त फलम निर्वपामीति तोय गंध अक्षतम सुपुष्प चारु चरुदरे दीप दो फल मिलाए अर्घ देई सुख करे नाथ 24 महान वर्तमान काल के बोध उत्सव करो प्रमाद सर्वटाल ओम ह्रीं केवल ज्ञान प्राप्त चतुर्विंशति जिनेन्द्रियों अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति मंडल पर अर्घ समर्पित करने पर चलिए एकादशी फागुन वद की मरुदेवी माता जिनकी हम घाती केवल पायो पूजत हम चित उमगायो ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री विश्वनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति एकादशी पुष्पदी को अजितेश हतो घाती को निर्मल जित ज्ञान उपाय हम पूजत ओम ह्रीं पौष शुक्ल एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अजितनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति कार्तिक वद चौथ सुहाई संभव केवल निधि पाई भव जीवन बोध दियो है मिथ्या तम नाश कियो है ओम ह्रीं कार्तिक कृष्ण चतुर्थयाम केवल ज्ञान प्राप्त श्री शंभवनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति चौदह पौषदी को अभिनंदन हद घाती को केवल पा धर्म प्रचारा पूजो चरणा हितकारा ओम ह्रीं पौष शुक्ल चतुर्दश्याम केवल ज्ञान प्राप्त श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति एकादश सुदी को सुमति ज्ञान लब्धि को पाकर भव जीव उदारे हम पूजत भव हरतारे ओम ह्रीं श्री चैत्र शुक्ल दशमी केवल ज्ञान प्राप्त श्री श्रीमती नाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति शुक्ला पूर्णमासी पद्म प्रप्तव अभ्यासी केवल ले तत्व प्रकाशा हम पूजत सब सुख भाषा ओम ह्रीं श्री चैत्र शुक्ल पूर्णमायाम केवल ज्ञान प्राप्त श्री पद्म प्रभु जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्वपामीति छठी फागुन की अंधियारी चौघाती कर्म निवारी निर्मल निज ज्ञान उपाया दंदन सुपार्श जिनराया ओम ह्रीं श्री फाल्गुन कृष्ण अष्टम्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री सुपार्श्वनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति फागुनवती साथ सुहाई चंद प्रभ आत्म जाई हम गादे केवल पाया हम पूजत सुख उपजा ओम ह्रीं फाल्गुन कृष्ण सप्तम्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति कार्तिक सुद द्वितीया जानो श्री पुष्पदंत भगवानो रंझर केवल दर्शानो हम पूजत पाप विलानो ओम ह्रीं श्री कार्तिक शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पुष्पदंतनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति चौदहवती पौष सुहानी शीतल प्रभु केवल ज्ञानी भव का संताप हटाया सबका सागर प्रगटाया ओम ह्रीं श्री पौष कृष्ण चतुर्दश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री शीतलनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति दिमाग अमावसी जानो श्रेयांश ज्ञान उपजानो सब जग में श्रेय कराया हम पूजत मंगल पाया ओम ह्रीं मां कृष्ण ममाश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री श्रेयांसनाथ जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति शुभ द्वितीया माघ सुदी को पाया केवल लब्धि को श्रीवास पूज पवितारी हम पूजत अष्ट प्रकार ओम ह्रीं मां शुक्ल द्वितीयाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री वासुभूज जिनेन्द्राय अनर्घ भद्राप्त अर्घ्यम निर्वपामीति छठी माघवती हत घाती केवल लब्धि सुगलाती पाई श्री विमल जिनेशा
हम पूजत कटल कलेशा ओम ह्रीं मां कृष्ण सुश्रेम्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री विमलनाथ जिनेन्द्राय अर्घ्यम निर्विभामीति वद चेत अमावस गाई तब केवल ज्ञान उपाई पूजो अनंत जिन चरणा जो है अशरण के शरणा ओम ह्रीं चैत कृष्ण अमावस्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अनंतनाथ जिनेन्द्राय नरगुद्राप्ते अर्घ्यम निर्विभामीति वहाँ शांत पहुँच दिन भारी श्री धर्मनाथ हितकारी पायो केवल सद्बोधम हम भूले छोड़ कुबोधम ओम ह्रीं पौष शुक्ल पूर्णवायाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नरगुद्राप्ते अर्घ्यम निर्विभामीति सती पोष की दशमी जानी श्री शांतिनाथ सुखदानी नहीं केवल धर्म प्रचारा पूजो में हक हरतारा ओम ह्रीं पौष शुक्ल दशयाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री शांतिनाथ जिनेन्द्राय अनर्गभद्राते अर्घ्यम निर्विभामीति सुधि चैत ततीया स्वामी श्री कुंतनाथ गुणधामी निर्मल केवल उपजायो हम पूजत ज्ञान बढ़ायो ओम ह्रीं चैत शुक्ल तृतीयायाम केवल ज्ञान प्राप्त श्री कुंतनाथ जिनेन्द्राय नरगभद्राप्ते अर्घ्यम निर्विभामीति कार्तिक सुधि बारस जानो नहीं केवल ज्ञान प्रमाणो पर तत्व निजत प्रकाशा अरनाथ जो हत आशा ओम ह्रीं कार्तिक शुक्ल द्वादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री अरनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विभामीति वदि पूछ ततीया जाना श्री मल्लिनाथ भगवाना हत गाती केवल पाए हम पूजत ध्यान लगाए ओम ह्रीं पौष कृष्ण द्वितीयाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री मल्लिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विभामीति वैशाखवती नवमी को मुनि सुब्रत जिन केवल को नहीं देरी अनंत समारा पूजो में सुख करतारा ओम ह्रीं वैशाख कृष्ण यम ज्ञान कल्याणक प्राप्ते श्री मुनि सुब्रतनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विभामीति अगहन सुधि ग्यारस आए नमिनाथ जान लो लाए पाया केवल सुखदाई हम पूजत चित हर्षाई ओम ह्रीं मार्गशीर्ष शुक्ल एकादश्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री नमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विभामीति बड़ी वाचुकार सुधि को श्री नेमिनाथ जिन जी को पायो केवल सद ज्ञानम हम पूजत ही दुखानम ओम ह्रीं अश्विनी शुक्ल प्रतिपदायाम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्विभामीति तिथि चैत चतुर्थी श्यामा श्री पार्थ प्रभु गुणधामा केवल नहीं तत्व प्रकाशा हम पूजत कर शिव आशा ओम ह्रीं चैत कृष्ण चतुर्थ्याम ज्ञान कल्याणक प्राप्त श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नरगभद्राप्ते अर्घ्यम निर्विभामीति देखिए जिन्हें महा आरती अभी समोषण आरती करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ तो आगे आ जाएं। पुजारी जी आरती दे दें जिनका सौभाग्य कृपया आगे आ आदरणीय जाइए। श्री किसकी आरती है? श्रीमती भागवती जी द्वारा परिवार अच्छा अच्छा हाँ चला दीजिए। देखिए आरती भी करेंगे हम जी के साथ साथ श्रीमती भगवती जी द्वारा इंजीनियर शुभम जी सुनील जी श्रीमती शालिनी जी शालिनी जी श्री अनिल कुमार जी श्रीमती अनु आसी श्रीमती ममता जी संपूर्ण घोरा परिवार आगे आ जाए। अब हो मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गई थोड़ी रे मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गई थोड़ी 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 ओ मरिया हो गई थोड़ी रे मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गई थोड़ी रे मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गई थोड़ी दसवीं बैसाख सुधी को श्री वर्धमान जन जी को उपजो केवल सुखदाई हमें पूजत विघ्न नसाई रे मन भजले प्रभु का नाम ओ मरिया रह गई थोड़ी। दीप जला लीजिए। ओम ह्रीं बैसाख दशम्याम ज्ञान कर प्राप्त श्री वर्धमान जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम में और पूरे भावना के साथ एक बार से हमारे महानुभाव खड़े हो जाएंगे। सभी खड़े हो जाएं, सभी लोग खड़े हो जाइए। समो शरण की आरती श्री समव शरण की आरती उतारो मिलके श्री समव शरण की आरती उतारो मिलके उतारो मिलके कभी निहारो मिलके उतारो मिलके सभी निहारो मिलके समव शरण की आरती उतारो मिलके श्री समव शरण की आरती उतारो मिलके चतुर्मुखी भगवान विराजे सिर पर प्रभु के छत्र है साजे चतुर्मुखी भगवान विराजे सिर पर प्रभु के छत्र है साजे निहारो मिलके सभी निहारो मिलके निहारो मिलके सभी निहारो मिलके समव शरण की आरती उतारो मिलके श्री समव शरण की आरती उतारो मिलके जो भी समव शरण में आया उसने अपना भाग्य जगाया जो भी समव शरण में आया उसने अपना भाग्य जगाया निहारो मिलके सभी निहारो मिलके
निहारों मिलेंगे सभी निहारों मिलेंगे श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेंगे श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेंगे कंचन थाल कपूर की बाती जगमग दीप जले सारी रात कंचन थाल कपूर की बाती जगमग जोत जले दिन राती निहारों मिलके सभी निहारों मिलके निहारों मिलके सभी निहारों मिलके श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेंगे श्री समव शरण की आरती उतारो मिलेंगे जगन्नाथ जी ज्ञान के सागरा घातिया घात कर आप केवल भरा कर में बंधन मई सागला तोड़ कर आप का स्वाद ले स्वाद पर छोड़ कर धन्य तो नाथ जी सर्वे साधो नामे तो ही को नाथ जी दर्श तेरा करे पाप मिट जाते हैं घर में बाजे सभी पाप हट जाते हैं धन्य पुरुषार्थ तेरा महा अद्भुतम मोहसा शत्रु मारा निघाती हतम जीत त्रैलोक को सर्वे दर्शी भय कर में सेना हति दुर्ग चेतन लय आप सत तीर्थ रत्न से निर्मिता भवने वे शरण होए भव भवरीता कुशल से तेरे संस्कृति सागेरा जाए औरद लहे सुंदर राम ये समो शरण भवि जीव सुख पाते हैं वाणी तेरी सुने मन यही बात है नाथ दीजिए हमें धर्म में अमृत महा ये बिना सुख नहीं दुख भवन सहा न सुधा न प्रसाराग न देश है खेद चिंता नहीं आरिना केश है लोभ मद क्रोध माया नहीं लेस है बंधता हूँ तुम्हें तुम तो इसमें से है उतारों में लेके सभी निहारों में लेके उतारों में लेके सभी निहारों में लेके श्री समव शरण की आरती उतारों में लेके श्री समव शरण की आरती उतारों में लेके उतारों में लेके उतारों में लेके उतारो बोले केवल ज्ञान कल्याण के ओम ह्रीम ज्ञान कल्याण प्राप्त श्री विश्वास पद प्राप्त जय माला पुणार्घ्यम नरोपामि स्वाहा इत्याशीर्वादाः पुष्पांजलिं क्षिपेत्। देखिए भगवान के समूह शरण में बहुत से केवली भगवान विराजमान होते हैं, उनका आगे ले लें अपन लोग। ओम ह्रीम अनकपद प्राप्त अर्घण भामिते ओम चतुर्थ प्राप्त गणधरेभ्यो अनकपद प्राप्त अर्घण भामिते। बैठ जाइए। देखिए अब जो उपदेश होता है उसमें 7 तत्व 9 पदार्थ 6 हमारे इसके बाद श्रावक धर्म मुनि धर्म दशक धर्म सबका उपदेश प्राप्त होता है। उनका हम अर्घ चढ़ाएंगे केवल अर्घ बोल दीजिए। ओम ह्रीम जीव तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय नमः अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम अजीव तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम धर्म द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम अधर्म द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम आकाश द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम काल द्रव्य स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम आश्रव तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम बंध तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम संवर तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम निर्जरा तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम मोक्ष तत्व स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम आप्त स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम गुरु स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम धर्म स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम स्याद्वाद स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम प्रतमान योग स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते। ओम ह्रीम करुणान योग स्वरूप निरूपक जिनाय अनर्घ भद्राप्ते अर्घ्यं द्रव्यपामिते।
ओम ह्रीं चरणानुयोग स्वरूप निरूपक जनाय नर्ग भद्राप्तये अर्घ्यं द्रव्यवामी दे ओम ह्रीं द्रव्यानुयोग स्वरूप निरूपक जनाय नर्ग भद्राप्तये अर्घ्यं द्रव्यवामी दे ओम ह्रीं मुनि श्रावक धर्मोपदेशक जिनाय अनर्घ भद्राप्तये अर्घ्यं द्रव्यवामी दे। ध्यान दीजिए, भगवान का समोषण भगवान की इच्छा से नहीं लगता, भगवान का समोषण भक्तों की भावना से लगता है। ये भक्तों की भावना होती है, भक्त के पीछे भगवान होते हैं। चंपापुर वालों ने वासुदेव भगवान को निकलने नहीं दिया, 5 कला को ही करवा लिया उन्होंने। इसी प्रकार से इस पुण्य भूमि में भी जहां सिद्धत्व प्राप्त हुआ है, हम जहां जहां समोषण लगता है, बिहार होता है, हम उस जगह का स्मरण करते हुए यहाँ अर्घ करेंगे। समय कम है, कार्य ज्यादा है। ओम नमो हते भगवते बिहार अवस्था प्राप्ताय देशे धनु देशे नुदत्र जिनाय अनगपद प्राप्तये अर्घ्योनुभामे। ओम ह्रीं जिनदेव गुरु सुदादि सकल देवताभ्यो अनगपद प्राप्तये अर्घ्यं निर्वापामि। और देखिए 9 बार ओंकार पढ़ लीजिए आप लोग, बहुत भावना के साथ भगवान के समोषण में बैठ करके हम ध्यान करें। आइएगा और हम हाँ पूज्य और देखिए हमारे ललितपुर के सभी भक्तगण पीछे लेकर आए हैं, और मैं चाहता हूँ पीछे लेकर आए वो यहाँ तक। कुछ ग्रंथों का लोकार्पण भी होना है, और 2 ग्रंथों का लोकार्पण होगा, और उसके बाद उपदेश होगा। प्रथम श्रोता के रूप में हमारे भरत चक्रवर्ती विराजमान हैं, और ब्रह्मचारी बहन चलिए। हेलो हाँ, जितने लोग हैं ललितपुर आ जाइए, सामने आ जाइए आप लोग, सब लोग आ जाइए सामने। श्वेता दीदी भी एक प्रश्न पूछेंगी। पहला प्रश्न भरत चक्रवर्ती पूछेंगे, दूसरी 3-4 प्रश्न होंगे। पीछे आ रही है, हेलो भैया समय का मैं जल्दी करिएगा। और पीछे आई है पीछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है। ओ बड़े दिनों के बाद इस शब्दों में बड़े दिनों के बाद गुरु भक्तों के साथ, बड़े दिनों के बाद अरे गुरु भक्तों के साथ वो देखो पीछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है, पीछे आई है। भैया बढ़ के चले आए। और अकेली ललितपुर से अकेली समाज नहीं आई है। ललितपुर की प्रथम नागरिका श्रीमती सरला जी, अध्यक्ष मन्नालाल जी, अभिलाषा परिवार अध्यक्ष है ये नगर पालिका परिषद ललितपुर। चलो चलिए पीछे रे पीछे ये तो बता तूने कौन सा पुण्य किया है, पीछे रे पीछे इतना बता तूने कौन सा पुण्य किया है। गुरु होकर गुरुवर ने तुझे हाथों में थाम लिया है। पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। ओ गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी, गुरुवर जी मेरे प्यारे गुरुवर जी। बोलो ना पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना, पीछे बोलो ना। चल कर हम दूर दूर से दर्शन को आए हैं, चल कर हम दूर दूर से दर्शन को बड़े चले आए। कृपया कर माताओं से निवेदन हो, चलिए शीघ्रता से आते चले। सभी के सम्मान करें। मैं अनुरोध कर रहा हूं भाई संदीप जी से
दुख कृति का विमोचन होना है, उसकी भूमिका बना दें जब तक आप लोग। दुख की भूमिका जब तक सम्मान हो रहा तब तक भूमिका बना दें आप। चलिए देखिए, ललितपुर से अपने बीच में सभी साधर्मी भाई पधारे हुए हैं। सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ललितपुर से प्रतिदिन निरंतर पंच कल्याणक में 1 बस, 2 बस, 3 बस लेकर के आचार्य भगवान के भक्त निरंतर पधारते रहे हैं। ऐसे ललितपुर समाज जो एक अद्भुत समाज है, उस ललितपुर समाज के सम्मान में जोरदार ताली बजा करके अनुमोदना करेंगे और हम भी पुण्य का संचय करेंगे कि हम भी ऐसे गुरु भक्त बने। सभी अपनी अपनी पूजा पूर्ण कर लीजिए, महार चढ़ा करके पूजा पूर्ण कर लीजिए अपनी अपनी, अलग से नहीं कराया जाएगा। आप लोग अपने महार चढ़ा के पूजा पूर्ण कर लीजिए। चलिए महार को चढ़ाएं, विसर्जन करें और अपना अपना करेंगे वो, आप तो अपना काम करो। चलिए चलिए चित्त अनावरण। चलिएगा महान भाव। अब अगले क्रम में हम चलते हैं चित्त अनावरण की ओर। हाँ हाँ कर रहे हैं। और हम स्वागत अध्यक्ष और स्वागत मंत्री से निवेदन करते हैं कि वह श्रीमती सरला जी जो कि नगर पालिका परिषद की अध्यक्ष है, उनका सम्मान करें। और अभिलाषा परिवार, श्रीमान्य मुन्ना लाल जी अभिलाषा परिवार, उनका भी सम्मान करें शीघ्रता से। हमारी ट्रस्ट कमेटी हम आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। देखिए मैं जिनका सम्मान हो चुका है उन सभी महान माताओं से, हाँ सभी माताओं से निवेदन करूंगा कृपया कर अपने स्थानों पर विराजित होती चले जावे। चलिए देखिए, अभी जो एलईडी की और अपनी दृष्टि आप बनाए। अभी एलईडी पर जो थोड़ी देर पहले क्लिप चल रही है वह आचार्य गुरुवर विराग सागर जी महाराज जो साक्षात विराजमान है। जब 1992 में आचार्य श्री को आचार्य पद यहाँ पर दिया गया था, उस समय की वीडियो यहाँ पर चल रही है, उसको भी आप दृष्टिपात कर सकते हैं। जो 1992 में नहीं थे, जिन्होंने नहीं देख पाया वह भी अभी देख सकते हैं। सम्मानीय श्रीमती सरला जी, मुन्ना लाल जी अभिलाषा परिवार से निवेदन करते हैं कि वह शीघ्र से चित्त अनावरण करने का सौभाग्य प्राप्त करें और चित्त अनावरण करने के लिए पहुंचे और हमारे कमेटी के समस्त पदाधिकारीगण सहयोग करें। और साथ ही साथ चित्त अनावरण के पश्चात दीप प्रज्वलन के लिए मैं आवाज दे रहा हूं आदरणीय बाल ब्रह्मचारी श्री विनोद भैया जी, श्री हरीश भैया जी, आदरणीय श्री भागचंद्र जी पीली दुकान साहब, जो जिन्होंने वास्तव में अपने इस क्षेत्र को बहुत सींचा है, अपनी बहुत जीवन में सेवाएं दी हैं इस क्षेत्र के लिए। श्री महेंद्र भैया जी घवारा, हमारे जितनी भी व्यक्तिगण बैठे हैं वे सभी महान भाव आ जाए और दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। पंडित मुन्ना लाल जी और श्रीमान श्रीनंद जी टीकमगढ़, साथ ही साथ हमारे श्री मुकेश जी सरपंच साहेगढ़ एवं श्री सुनील जी रामटोरिया साहेगढ़, श्री केसी जैन साहब छतरपुर, इंजीनियर केसी जैन साहब छतरपुर, आप भी पहुंचेंगे दीप प्रज्वलन करने के लिए। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल अर्पित करके आशीष प्राप्त कर रहे हैं सभी व्रतिगण। चित्र अनावरण। जिन आचार्य भगवंत की मंगल आशीष से अभी यहाँ देख रहे थे कि एलईडी पर पूज्य आचार्य भगवान के जब इस दौड़गिरी की इसी पावन पुनीत धरा पर 1992 में आचार्य पदारोहण हुआ था, वही दृश्य अभी इस एलईडी पर चल रहा है। एक बार कम से कम तालियां तो बजा लीजिएगा कि हम ऐसे सौभाग्यशाली हैं कि जिस धरा पर आचार्य भगवान का आचार्य पदारोहण हुआ था उसी धरा पर आज बैठ करके हमें आचार्य भगवान की सन्निधि में पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव मनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। गुरु दर्शन बड़े पावन पार ये लगाएंगे, गुरु दर्शन बड़े पावन पार ये लगाएंगे। शरण आना, शरण आना, दरस पाना है हमको जीवन में।
जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री शनमती सागर जी महाराज की जय हो। गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी महाराज की जय हो। चलें, समस्त वृत्तिगण से निवेदन है कृपया कर दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे समस्त। अच्छा हाँ, पूजनीय माता जी के कर कमलों से आचार्य आज और देखिए जो अभी चातुर्मास इस वर्ष का 2024 का चातुर्मास, भैया 23 का 23 और 24 का 23 का चातुर्मास परम पूजनीय आर्य श्री विशाखा श्री माता जी का परम पूजनीय उच्चारणाचार्य आचार्य भगवान श्री विनम्र सागर जी महामुनिराज का जो 2023 का चातुर्मास ऐतिहासिक चातुर्मास ललितपुर की पावन पुनीत धरा पर हुआ है, उस प्रभावना का साक्षात यहाँ पर हमें दर्पण देखने को मिल रहा है कि ललितपुर दिगंबर जैन समाज और अध्यक्ष जी भी संपूर्ण समाज यहाँ पधारी है और एक पिच्छी का यहाँ पर भेंट की है और परम पूज्याचार्य भगवान विनम्र सागर जी महामुनिराज अपने गुरुदेव परम पूजनीय गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामुनिराज के कर कमलों में नवीन पिच्छी का भेंट कर रहे हैं। अरे तालियां दोनों हाथ खोल करके बजाते रहिएगा, ऐसे अनुपम दृश्य को हम नजर कर रहे हैं। अभी आप लोगों की तालियां कमजोर है, हाथ उठा के ताली बजाइए। अरे चली चली देखो चली चली गुरुवर जी की पीछे चली, चली चली देख चली चली गुरुवर जी की पीछे चली, ललितपुर से पीछे आई, ललितपुर से पीछे आई गुरुवर जी के हाथ चली, चली चली फिर चली चली देखो चली। चलिए अब अगले क्रम की ओर चलते हैं। आचार्य भगवान परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के द्वारा जो कि भक्तंबर वाले बाबा कहलाते हैं, एक बार सभी लोग जयकारा लगाएंगे जोर से, बोलो भक्तंबर वाले बाबा की। ऐसे नहीं बोल रहे हैं, 3 बार बोल रहे हैं, जय जय जय। कितनी बार? बोलो परम पूज्य भक्तंबर वाले बाबा की। तो चलिए देखिए, बिना किसी भूमिका के मैं आमंत्रित करता हूं आचार्य श्री के द्वारा जो भक्तंबर सचित्र भक्तंबर की पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया जाना है, जो कि आचार्य श्री के द्वारा लिखित है, आचार्य श्री के द्वारा रचित है, वह विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ समस्त नौहर कला परिवार ललितपुर, समस्त न्यू न्यूटन ज्वेलर्स परिवार ललितपुर, समस्त सिंगई मिली परिवार ललितपुर, अमित जी बंधा परिवार ललितपुर बाहुबली नगर, श्रीमान संजीव जी जैन सीए ललितपुर, श्रीमती सरला जैन मुन्ना लाल जी अभिलाषा परिवार नगर पालिका परिषद ललितपुर एवं एडवोकेट श्री सादी लाल जी जैन, त्यागी वृत्ति संयोजक अमित जी सराबी, समस्त मलैया परिवार डोंगरा वाले ललितपुर श्री जीवनदर लाल जी एडवोकेट, श्रीमती क्रांति जैन समस्त परिवार ललितपुर, इनको आमंत्रित करते हैं वह शीघ्रता से पधारे, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और आचार्य श्री के द्वारा जो रचित पुस्तक है उसका विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। शीघ्रता करें ये परिवार ललितपुर परिवार शीघ्रता से पधारे। अमित जी त्याग व्यवस्था आइएगा। जिन महानुभावों को आवाज दी गई है वे समस्त महानुभाव पधारे। और आचार्य श्री के द्वारा भक्तंबर का ये 7वां एडिशन है, एक लाइन लिखना बड़ा मुश्किल होता है और आचार्य श्री के द्वारा भक्तंबर के ऊपर ये 7वां एडिशन निकाला गया है और 7वां एडिशन है उसका विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। सभी लोग इस पुस्तक को एक बार जरूर दृष्टिपात तो करें, पढ़ें। हाँ चले देखिए, आचार्य श्री की पुस्तक का यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है ललितपुर गुरु भक्त परिवारों के द्वारा
यह परिवार निरंतर गुरु की सेवा में तत्पर रहते हैं और निरंतर गुरु भक्ति में लगे रहते हैं। ये हमने साक्षात पंच कल्याणक में देखा कि निरंतर एक न एक दो बस निरंतर ललितपुर से आती रही है। अच्छी बजा तालियां अच्छी जोर से। बिल्कुल जी, पपड़ियां तीस तोड़ रहे हो, अच्छे से तालियां बजाओ। सुनील जी बोलो भक्त अमर महास्त्रोत्र की परम पूज्य उच्चारणाचार्य श्री विनम्र शाखा जी महाराज की। चलिए अब द्वितीय आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यथा स्थान आप सभी विराजमान हो और द्वितीय पुस्तक का विमोचन भी यहाँ पर किया जाना है। जिन्होंने विमोचन किया है ये पुस्तक आपके लिए ही भेंट की गई है और इस पुस्तक को आप लोग जरूर पढ़ें। चलिए द्वितीय पुस्तक का भी यहाँ पर विमोचन होना है। आप लोग शीघ्र से अपना स्थान ग्रहण कर लें, समय बहुत कम है और काम बहुत ज्यादा है, जल्दी करें। द्वितीय पुस्तक का विमोचन करने के लिए जो कि आचार्य श्री के द्वारा लिखित बृहत कल्याण मंदिर महामंडल विधान रचा गया है, लिखा गया है। सुनील द्वारा जो बृहत कल्याण मंदिर विधान की रचना की गई है परम पूजनीय आरिका रत्न विमल श्री माता जी के द्वारा, जो कि आचार्य गुरुवर विनम्र सागर जी महाराज की संघस्थ हैं, उनके आरिका रत्न है। उन्होंने इस पुस्तक की रचना की है और इस पुस्तक के विमोचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं श्रीमती सुधा जी सतभैया, मीना अरविंद एवं समस्त सतभैया परिवार ललितपुर, श्रीमान अनंत जी सराफ ललितपुर, बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, वर्षा ऋतु मेघा सतभैया परिवार पधारें जल्दी से, एवं हमारे विद्वान गण शीघ्रता से पधारें, उनको भी आमंत्रित करते हैं। और समस्त दौड़गिरी क्षेत्र कमेटी ट्रस्ट एवं प्रबंध समिति के समस्त सदस्य श्रीमान अखिल जी आकांक्षा जी दिल्ली, देवेंद्र कुमार जी बीना शीघ्रता से पधारें, आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करें और माता जी के द्वारा रचित बृहत कल्याण मंदिर महामंडल विधान का विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आइए जल्दी से। हाँ, ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी भी पहुंचे। और जब तक मैं यहीं पर आमंत्रित करता हूं सकल दिगंबर जैन समाज भगवा, जो कि अपने भाव से जो करके आई है आचार्य भगवान के चरणों में कि आचार्य भगवान जैसे आप समूह शरण में बैठे हैं ऐसे के ऐसे समूह शरण के साथ भगवान नगर की ओर आपका मंगल विहार हो, ऐसा आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो। हाँ हाँ, दो आचार्य वो पूरे समूह शरण के साथ। और माता जी के द्वारा लिखित बृहत कल्याण मंदिर जो महामंडल विधान है उसका यहाँ पर विमोचन किया जा रहा है। भगवान समाज आचार्य श्री के चरणों में नतमस्तक है कि हे भगवान समूह शरण के साथ हमारे नगर की ओर विहार करें। चलिए अब सभी लोग अपने अपने स्थान पर पहुंचे। चलिए सभी लोगों से निवेदन है शीघ्रता से अपने अपने स्थान पर पहुंचे और इसी विमोचन की श्रृंखला में आचार्य श्री के आज के पाठ प्रक्षालन। चलिए देखिए एक और हमारे बीच में एक और संदीप भैया हाँ पाठ प्रक्षालन नहीं होगा। एक पुस्तक और रहेगी, एक पुस्तक मना कर रहा है इस पाठ प्रक्षालन के लिए। चलिए पाठ प्रक्षालन मना कर रहा है महाराज जी। और बड़ा मलेरा दिगंबर जैन समाज भी पूज्य आचार्य भगवान सत्संग के चरणों में, दो आचार्य भगवान के चरणों में श्रीफल समर्पित करने पधारे कि हे आचार्य भगवान, यहाँ से आपका जब भी विहार हो बड़ा मलेरा की पावन पुनी धरा पर आपके चरण पड़े, ऐसी मंगल भावना के साथ। चलिए जल्दी आइए और दौड़ के दर्शन। भैया सबको यहाँ मत बुलाओ, मत बुलाओ, सबको वहीं रहने दो, बाकी लोगों को यहीं से। सबको मत बुलाओ, सबको मत नहीं बुलाइए, आप समय का ध्यान रखें। चले दौड़ के दर्शन जो कि राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जी भगवा के द्वारा
इस पुस्तक की रचना की गई है और दौड़गिर का इतिहास इसमें बताया गया है। बाल विमोचन करने के लिए बाल ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी जी, परम श्रद्धेय बाल ब्रह्मचारी निशांत भैया जी पधारे जल्दी से, और समस्त व्रतिगण पधारे जल्दी से, और उनको आमंत्रित करते हैं कि वह आए और पुस्तक का विमोचन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। आदरणीय श्री भागचंद जी, पीली दुकान आप भी पधारे। आए सभी लोग आ जाए, जल्दी से आ जाए। दौड़गिर दर्शन यह पुस्तक का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है, जो कि बहुत अथक प्रयासों के साथ इस कार्य को संपादित किया है। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत प्राचार्य सुरेंद्र कुमार जी के द्वारा, और इसका संयोजन जो किया गया है, इसकी डिजाइन और सब प्रिंटिंग इत्यादि का कार्य किया गया है साहब श्रेयांश जैन, श्रेयांश प्रिंटर्स भगवा के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब मैं बिना किसी भूमिका के चलते हैं। आज कौन वह सौभाग्यशाली पुण्यशाली परिवार होगा जो समूह शरण में विराजमान आचार्य भगवान के पाद प्रक्षालन करने का थोड़ा सा कर जल्दी से कर लेंगे। दौड़गिर दर्शन के लिए प्राचार्य सुरेंद्र जी ने अथक परिश्रम करके निश्चित तौर से दौड़गिर दर्शन में क्या क्या चीजें उपलब्ध हैं, क्या क्या सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, त्रिलोकीनाथ कहाँ कहाँ पे विराजमान है, उनकी प्रशस्ति क्या क्या है, सारा चित्रण उस पुस्तक के अंदर सजोकर करने का कार्य किया है। ऐसे हमारे परम सम्माननीय परमादरणीय प्राचार्य सुरेंद्र जी, कमेटी अध्यक्ष परम सम्माननीय अध्यक्ष कपिल जी मलैया, ट्रस्टी सील जी डेवड़िया साहब, सभी लोग जितने भी हमारे पदाधिकारीगण यहाँ पे विराजमान हैं, सभी लोगों से अनुरोध है शीघ्रता से सम्मान करने की कृपा करें। भाई स्वधर्मेंद्र जी, अच्छा आप लोग उस क्रिया में निर्मल जी बारह साल उठाओ भाई, साल दो भाई, साल दो, एक जल्दी साल करो, एक मिनट, एक सेकंड, साल उठाओ। निरंतर जब भी ये पुस्तक लिखते हैं, छोटी सी छोटी चीज को सजोने का काम करते हैं। जोरदार तालियों से हम इनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। ताली तो अच्छे बजाओ जिन्होंने इतना प्रयास किया है। पुजारीगण से निवेदन है कि जो भी कल भगवान के वस्त्र आपको प्राप्त हुए थे वह कार्यालय तक पहुंचा दें, और उनकी जो निर्धारित राशि है वो आज शाम की महाआरती किसके द्वारा होगी उनसे निवेदन करवाते हैं। प्रातः 6:30 बजे पूजा शुरू हो जाएगी। ध्यान रखिए कल बहुत व्यस्त में है, सभी इंडियन लाइन ध्यान सुन लीजिए। कल प्रातः 6:30 बजे अभिषेक पूजा शुरू होगी और केवल मोक्ष की क्रिया होगी, आचार्य श्री के विभजन भी होगा, और उसके बाद रथ यात्रा ठीक 12 बजे होगी, इसका ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ाएं भैया संदीप जी। चलिए देखिए, आज की महाआरती सौधर्मेंद्र परिवार के द्वारा आमंत्रित की गई है। उन्होंने कल सबका बुलावा कर दिया था, और आज की महाआरती पुरानी धर्मशाला से आना है, ठीक 6 बजे वहां से आरती प्रारंभ हो जाएगी। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि समय पर आप लोग वहां पहुंचे। अब चलिए देखिए थोड़ा सा, और संदीप भैया सुबह पूजा 6:30 बजे और 7:55 पर मोक्ष है। तो जो हमारे ग्वारा वाले हैं, बड़ा मलाला वाले हैं, भगवा वाले हैं, वो ध्यान सुन लें, 7:55 पर मोक्ष है। तो उसके पूर्व आपको यहाँ यदि मोक्ष देखना है, भगवान कैसे मोक्ष जाएंगे ये आपको यदि देखना है, तो आपको 7:55 के पहले आकर के वो पंडाल में अपना स्थान निश्चित कर लेना है। ठीक है, तो सभी लोग समय पर, जैसे आज 6:30 पर चालू हुई थी, वैसे ही कल भी 6:30 पर पूजन अभिषेक प्रारंभ हो जाएगा। और
आज वहां पर थोड़ा सा स्थान नहीं होने के कारण से पाद प्रक्षालन नहीं हो पा रहा है, परंतु शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। 1 मिनट का समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि समय बहुत अधिक हो चुका है। तो कौन सौभाग्यशाली पुण्यशाली वो परिवार है जो आज आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करेगा। जिनके भी भाव हो 11,111 11,000 समूह शरण में बैठे हुए आचार्य भगवान को शास्त्र भेंट करना है। 15,515 रुपया। अरे 21 बोलो यार भैया। 21,121 इधर से कोई महान भाव किसी के भाव हो जल्दी से आचार्य भगवान के कर कमलों में शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करना है। और शास्त्र भेंट करने की महिमा महान है, ये आप सबको भी पता है कि शास्त्र भेंट करने से एक अनपढ़ व्यक्ति भी आगे चलकर अगले भाव में कुंद स्वामी बनता है, जिनकी गाथाओं का अर्थ लगाना बड़ा कठिन होता है। ऐसे ज्ञान दान की अपनी महिमा है। जल्दी से चले 21,121 1, 21,121 2, 21,121 2.5, पौने 3, एक कम और 21,121 रुपया। एक बार पूछ ले, चलो दोनों लोगों को आमंत्रित कर लेते हैं। भैया की भी भावना है और आचार्य श्री में 2 विराजमान है। भाई साहब आइए, आप भी आइए, जल्दी आइए। चलिए 21,121 रुपया 3 सौभाग्य बाल चरणी सुनीता दीदी ने सौभाग्य प्राप्त किया है। और सम्मान्य शीलचंद जी, माणिक चंद जी, कमल कुमार जी, सूरजपुरा परिवार, धर्मेंद्र और महायज्ञ नायक परिवार, आइए आप भी आए। और रजनीश जी, इन्होंने भी सौभाग्य प्राप्त किया है। दोनों परिवारों को आमंत्रित करते हैं। दोनों परिवार आचार्य श्री के कर कमलों में शास्त्र भेंट करेंगे। चंद्र प्रभु महिला मंडल बड़ा मलेरा, इन्होंने भी अपनी भावना रखी है। मां शारदे, मां शारदे, मां शारदे। चंद्र प्रभु महिला मंडल पधारे और शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बड़ा मलेरा कमल जी, श्रीमती रेखा जी, सूरजपुरा परिवार शीघ्रता से पधारे। सम्मान्य कमल जी, सौधर्मेंद्र जी और श्रीमती रेखा जी। रजनीश जी जो शीघ्रता करें। जिन वाणी पे एतबार हो जाए, गुरुवाणी पे एतबार हो जाए, भव सागर से। सचिन रानी श्रीमती रिंकी जी भी आ जाए। सचिन रानी श्रीमती रिंकी जी, हाँ बोलो भाई। हो भव सागर से वो पार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए। जय बोलिए गणाचार्य आचार्य भगवान श्री विराट सागर जी महामुनि राज की जय हो। चंदा प्रभु महिला मंडल से भी उन्होंने भी भाव रखे थे शास्त्र भेंट करने के। बड़ा मलेरा, यदि शीघ्रता से आ जाएं। चलो, यदि मंडल वाले कोई भी महान भाव हैं तो शीघ्रता से आ जाए। चलिए ठीक है, वहीं परोक्ष से कर लेते हैं अब। और चलो अब आचार्य श्री के चरणों में निवेदन करते हैं। शीघ्रता से बता रहे हैं। हाँ, पूज्य आचार्य भगवान की देशना को अब हमें श्रवण करना है। भरत चक्रवर्ती आइए और दिव्य ध्वनि के नियोग बनते हैं। भरत चक्रवर्ती भगवान महावीर स्वामी की दिव्य ध्वनि 66 दिन तक नहीं खरी थी। जो निमित्त को नहीं मानते वो ध्यान सुन ले जरा। 24 के गेट के समोसा लगा हुआ था भैया, 1 मिनट के लिए। 24 नहीं थे भैया, 1 सेकंड भैया। 24 के गेट के सामने गाड़ियां लगी हुई हैं। जिन्होंने भी गाड़ियां लगाई हो वो अलग कर ले। वहां पर रोलर का काम चल रहा है कल की परिक्रमा के लिए। कृपया कर वहां से अपनी गाड़ियां हटा लें। बोले भैया। और 66 दिन तक
भगवान को केवल ज्ञान हो चुका था, समोशन लग चुका था, सब 12 सभाएं लगी, सब कुछ लगा हुआ था, लेकिन निमित्त नहीं था। हाँ, इसलिए निमित्त मिला है हमें। और भरत चक्रवर्ती अपना प्रश्न पूछ रहे हैं गुरु के चरणों में। हे भगवत नमोस्तु, हमें दोबारा समूहरण का सौभाग्य कब प्राप्त होगा? हे गुरुवर नमोस्तु, हमें समूहरण का सौभाग्य दोबारा और दिव्य ध्वनि के माध्यम से प्रश्न का समाधान होगा। दिव्य ध्वनि के माध्यम। दीदी और सुनीता दीदी, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। सभी मुनिराज एलक छुल्लक जी माता जी के चरणों में वंदनामि इच्छामि नमोस्तु। वर्तमान में विसंगतियों में पहले दिव्य ध्वनि फिर जान दो। हाँ, इंदिसदिवंदियाणं तिहुवण हिदि मधुर विशदिवाकाणम् अन्तातीदिगुणाणं नमो जिणाणं जिदी भवाणं नमो जिणाणं जिदी भवाणं दिक्खा सिखाय कुशला संगारंभा परिग्रहा चत्ता श्री गुरु विमल सम्मदी चरणी जुगली सया वंदे चरणी जुगली सया वंदे नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आइर्याणं नमो वज्रायाणं नमो नोई सवसाहुणम्। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानी की, देवाधिदेव श्री ऋषभनाथ भगवानी की, 24 तीर्थंकर भगवानी की, गुरु दत्तादि मुनि राजों की, परम पूज्य वात्सल्य रत्नाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सनमती सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में विश्व धर्मी की, परम पूज्य गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की। बंधु, अभी आपके सन्मुख
भगवान जिनेंद्र देव ऋषभ देव की दिव्य देशना खिरी थी और आप सबने अपने कानों से श्रवण की थी। भगवान की दिव्य देशना यूं तो निरक्षरी ही होती है, लेकिन पुण्यात्मा प्राणियों के सन्मुख कान तक जब जाती है तब वह साक्षरी हो जाती है। ऐसा समोसरण का महत्व है कि मागध जाति के देव उस दिव्य देशना के लिए दूर दूर तक प्रसारित कर देते हैं। उसी प्रकार से जैसे आज के समय का माइक अपनी बात को दूर दूर तक फैला देता है। बंधो, वह तीर्थंकर भगवान का एक ऐसा पुण्य प्रताप कि ऐसा अतिशय एक ऐसा चमत्कार कि उद्गम निरक्षरी रूप में होता है और वह पुण्यात्मा प्राणियों के निकट कान तक पहुंचते ही साक्षर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। जिस देश के श्रावक श्राविका आदि होते हैं, उनकी जो जो भाषाएं होते हैं उन्हें उसी प्रकार से ही सुनाई पड़ता है, समझ में आता है। उन्हें लगता है कि भगवान की दिव्य ध्वनि केवल हमारी ही भाषा में हुई है। स्पष्टतः उन्हें समझ में आने लगता है और वह भी जहां जिसके प्रश्न होते हैं, जिज्ञासाएं होते हैं, केवल एक दिव्य ध्वनि के द्वारा सभी लोगों की जिज्ञासाएं समाप्त हो जाती हैं। कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवान केवल दो ही बात का उपदेश देते हैं, एक तो मोक्ष और दूसरा मोक्ष का उपाय। इसके अलावा तीसरी कोई बात ही नहीं होती है। लेकिन ये दो बातें इतनी विशाल हैं कि सारा का सारा ब्रह्मांड का जितना भी विषय है, शब्द साहित्य आदि है, सब कुछ उसमें समाविष्ट हो जाता है। चारों अनुयोग उसमें समाविष्ट हो जाते हैं, द्वादशांग उसमें समाविष्ट हो जाता है। यूं कहें कि इन दो बातों में ऐसी फिर कोई भी बात शेष नहीं रहती है जो भगवान की दिव्य देशा में नहीं आई हो या नहीं कही गई हो। भगवान जिनेंद्र देव ने सबसे पहले मोक्ष और मोक्ष के उपाय की बात कही। मोक्ष का उपाय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की एकता है। भगवान जिनेंद्र देव बतलाते हैं, उपाय कहो, कारण कहो, हेतु कहो, मार्ग कहो, रास्ता कहो, पथ कहो, सारी की सारी बातें केवल पर्यायवाची ही हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन्हें रत्नात्रय भी कहते हैं। और यह रत्नात्रय केवल भव्य प्राणियों को ही पाया जाता है।
अभव्य प्राणियों को कभी भी यह रत्नत्रय नहीं हो सकता है। भगवान जिनेंद्र देव ने यह बतलाया कि तीर्थंकर भगवान का उपदेश भी इसलिए केवल भव्य प्राणियों के लिए ही होता है, इसलिए क्योंकि भव्य ही मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, भव्य ही मोक्ष मार्ग की ओर बढ़ सकते हैं, इसलिए प्रधानता भव्य की ही होती है। इसका मतलब यह भी ना समझें कि अभव्य भगवान का उपदेश सुन ही ना सकता हो, नहीं। समूह शरण के अंदर में एक सीमा विशेष पर भव्य कूट होते हैं, उसके अंदर उसके आगे भव्य जीव ही जा सकते हैं, लेकिन उस सीमा के बाहर जो अभव्य जीव भी पहुंच जाते हैं, मिथ्या दृष्टि जीव भी पहुंच जाते हैं। बंधो, वे भगवान के उपदेश को सुनकर जो निकट भव्य प्राणी होते हैं, सम्यक के अभिमुख होते हैं, वे भगवान की दिव्य देशना सुन करके, दूर से ही सुन करके सम्यक को प्राप्त हो जाते हैं। 12 सभाओं में एकमात्र सम्यक दृष्टि ही जीव होते हैं, चाहे वह मनुष्य हो, चाहे वह देव हो, चाहे देवांगना हो, चाहे मुनि आरिका हो, अथवा पशु और पक्षी हो। सभा के अंदर में एकमात्र सम्यक दृष्टि जीव ही होता है। बंधो, कहते हैं सम्यक दृष्टि जीव भगवान की उसी प्यासी नेत्रों से और प्यासे कानों से एक एक अक्षर को बड़े मनोयोग से श्रवण करते हैं। ध्यान रखिए, इसी का नाम सम्यक दृष्टि जीव है, जिनके भगवान की दिव्य देशना में उपयोग नहीं लगता है, रुचि नहीं होती है, और सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता है। भगवान जिनेंद्र देव ने अपने दिव्य उपदेश में मुख्यतः 2 तत्व कहे, जीव और अजीव। जीव का अर्थ है जिसमें चेतना पाई जाती है, ज्ञान दर्शन पाए जाते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। और वह जीव अनेकों अनेक प्रकार के विभागों में विभक्त है। संसारी जीव, मुक्त जीव, कर्मों से सहित संसारी जीव है, कर्मों से रहित मुक्त जीव हैं। बंधो, तीर्थंकर भगवान ने यह भी बतलाया कि हर भव्य और निकट भव्य के अंदर में एक ऐसी शक्ति और सामर्थ होते हैं जिसे हम निश्चय से भगवत शक्ति कहते हैं, और उस शक्ति का आश्रय लेना ही सम्यक की उत्पत्ति है। यों कहें, उस शक्ति का विकास ही अपनी आत्मा की पहचान है, अपने आत्मा का सम्यक ज्ञान है। यह जिनवाणी के श्रवण से, जिनवाणी के पठन से यह ज्ञान प्राप्त होता है। निर्ग्रंथ, वीतरागी, दिगंबर मुनिराजों के उपदेश हमारे अंदर में उस भगवत शक्ति का बोध कराते हैं और बतलाते हैं, शक्ति रूपिणे तुम भी भगवान हो, तुम्हारे अंदर में भी भगवान बनने की क्षमता है। जब ये बात सम्यक दृष्टि जीव की ध्यान में आती है, तब वह मोक्ष मार्ग की ओर
कदम बढ़ाता है, सम्यक के अभिमुख ही नहीं सम्यक को प्राप्त कर लेता है। अगर ये शक्ति आत्मा में ना हो तो आत्मा कभी भी भगवान नहीं बन सकते हैं। यह सत्य है कि ऐसे शक्ति आम जगत के प्राणियों में ऐसी शक्ति विद्यमान है। जैन धर्म इस सत्य का उद्घाटन करता है। जैन धर्म कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि भगवान तो भगवान ही रहेंगे, इंसान भगवान नहीं बन सकता, या इंसान इंसान ही रहेगा, वह कभी भगवान नहीं बन सकेगा। ऐसी बात जैन धर्म में नहीं कही गई। भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं, हे भव्य, तू अपने आप को पहचान, तो अपने स्वभाव को पहचान, अपने स्वरूप को पहचान और उसको जान, उसका ज्ञान प्राप्त कर। आज तक अनंत काल तुम्हारे लिए पर द्रव्यों की आसक्ति में, मोह में, राग में और द्वेष में ऐसे अनंत अनंत पर्यायें तुम्हारी व्यतीत हुई हैं और तुम इन्हीं पर्यायों के कारण, इस राग द्वेष मोह के कारण आज तक संसार में परिभ्रमण करते आ रहे हो। और जब तक वह तुम्हारे अंदर में मिथ्यात्व की दशा रहेगी, पर द्रव्य को आत्मा और अपनी आत्मा को पर मानते रहोगे, तब तक तुम संसार में परिभ्रमण करते करते रहोगे। भगवान जिनेंद्र देव ने कहा, इसलिए जितना आवश्यक जीव तत्व को जानना है, उतना ही आवश्यक अजीव तत्व को भी जानना है। बिना दोनों को जाने हम सम्यक सत्य का निर्णय नहीं कर सकते हैं। अजीव तत्व में पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, ये 6 द्रव्य हैं। भगवान ऋषभ देव ने इस बात के लिए समझाया कि जो भी दृश्यमान पदार्थ हैं, जो भी हमको अपनी आंखों से दिख रहे हैं, जो कानों से सुनाई पड़ रहे हैं, जिनकी हम गंध ले रहे हैं, जिसका हम स्वाद ले रहे हैं और जिसका हम स्पर्श कर रहे हैं, वे सभी के सभी पुद्गल हैं। पुद्गल द्रव्य का लक्षण है स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गलाः। ऐसा भगवान ने अपने उपदेश में बतलाया। जीव का पराभव पुद्गल के साथ आसक्ति ही है। यही कर्म के आश्रय और बंध का कारण बन जाते हैं। बंधो, पूज्य भगवान हम सब के लिए बतला रहे हैं कि अजीव केवल एक द्रव्य नहीं है। पुद्गल अजीव भी है, कायवान भी है, लेकिन धर्म द्रव्य अजीव तो है और कायवान भी है। उसके अंदर में भी बहु प्रदेश हैं, लेकिन वह पुद्गल नहीं है। उसके अंदर में स्पर्श रस गंध वर्ण नहीं पाए जाते हैं। वह गति हेतु लक्षण वाला है। चलने में अगर जीव और पुद्गल चलना चाहता है तो उसके चलने में उदासीन सहयोगी है। अगर ठहराना चाहता है तो अधर्म द्रव्य उदासीन रूप से सहयोगी होता है। बंधो, भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं कि जो कुछ परिवर्तन हो रहा है वह परिवर्तन का ही नाम एक काल है। वासना लक्षण जिसका है वह काल द्रव्य है।
आप हाथ में घड़ी पहनते हैं और उसमें मिनट, सेकंड और घंटे के कांटे के माध्यम से या दिन और रात के माध्यम से आप सप्ताह, पक्ष, माह, वर्ष, युग इत्यादि की जो गिनती गिनते हैं वह व्यवहार काल है। भगवान जिनेंद्र देव ने यह भी बतलाया है कि इस सारे विश्व में पूर्ण रूपेण फैला हुआ है तो वह आकाश द्रव्य है और आकाश अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। आकाश एक अखंड द्रव्य है। केवल समझने के लिए हम समझते हैं जितने हिस्से में जीवादि 6 द्रव्य होते हैं उसे लोकाकाश कहते हैं और इसके बाहर का द्रव्य केवल आकाश है। यह समझने की दृष्टि से 2 भेद हैं। वास्तविकता में आकाश तो आकाश है। 6 द्रव्यों में जीव और पुद्गल ये 2 एक ऐसे द्रव्य हैं कि जो स्वभाव और विभाविक शक्ति इन द्रव्यों में पाई जाती है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है कि पुद्गल स्वभाव से विभाव को प्राप्त हो जाता है और विभाव से फिर स्वभाव को भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जीव एक ऐसा द्रव्य है कि जो एक बार शुद्ध स्वभाव को प्राप्त हो जाता है फिर उसका कभी भी विभाव रूप परिणति नहीं होती है। कितना भी काल निकल जाए, कितना भी अधर्म बढ़ जाए, कितने भी पाप बढ़ जाए तो भी सिद्धालय से सिद्ध कभी पुनः संसार में अवतीर्ण नहीं होते हैं। जिस प्रकार से बीज जल जाए या प्राशुक हो जाए फिर वह पुनः अंकुरित नहीं हो पाता है, ठीक इसी प्रकार से जिन्होंने कर्मों का क्षय कर दिया है फिर वे संसार में पुनः अवतार नहीं लेते हैं। ऐसा जीव द्रव्य है, एक बार शुद्ध दशा को प्राप्त कर लेता है फिर कभी अशुद्ध दशा को प्राप्त नहीं होता है। 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य अर्थात काल द्रव्य को छोड़ करके जो 5 द्रव्य हैं वे अस्तिकाय कहे जाते हैं। काल द्रव्य बहुप्रदेशी नहीं है, इसलिए वह अस्तिकाय नहीं कहा जाता है। बंदो, जीव और पुद्गल की परिणति के कारण जीव विभिन्न प्रकार के अपने योगों का परिस्पंदन करता है। मन, वचन, काय के योग से आत्मा प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, उसे योग कहते हैं। और यह परिस्पंदन 2 प्रकार से होता है, एक शुभ और एक अशुभ। या तो व्यक्ति हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि रूप जो पाप करता है, अशुभ भाव रखता है, अशुभ कार्य करता है, इससे पाप कर्म का आश्रय और बंद हो जाता है, जिसके कारण जीव को नरक आदि दुर्गति की प्राप्ति होती है, त्रियंच आदि पर्यायों की प्राप्ति होती है। और जो प्राणी अपने मन, वचन, काय के लिए भगवत दर्शन, पूजा, अभिषेक, स्वाध्याय, जाप, भक्ति, आराधना, गुरुओं की सेवा, आहार दान आदि में अपने काय का उपयोग करता है या तीनों योगों का उपयोग करता है, बंधो उन प्राणियों के लिए पुण्याश्रय होता है। पुण्य के उदय से
अनुकूलताएं प्राप्त होते हैं, स्वर्ग आदि की प्राप्ति होते हैं, इच्छानुकूल सामग्रियां सहज ही प्राप्त होते हैं, ऐसा यह आश्रय तत्व है। भगवान जिनेंद्र देव ने यह भी कहा कि आश्रय संसारी छद्मस्त प्राणी के लिए और सांप्रायिक प्राणियों के लिए जो आश्रय होता है वह स्थिति को लेकर के होता है। कोई ना कोई कर्मों की अवधि स्थिति यानी काल की मर्यादा होते हैं। कौन सा कर्म कितने समय तक का बंद हुआ है, कितने समय तक यह फल देगा। कहते हैं कसाय के कारण यह जीव स्थिति बंध और अनुभाग बंध को प्राप्त करता है। जिन प्राणियों के जितनी तीव्रतम आदि कसाय होते हैं, मंदतर मंदतम कसाय होते हैं, उसी के अनुसार बंध में अंतर आता है। बंधो भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं वह सम्यक दृष्टि जीव मोक्ष मार्ग की ओर जब बढ़ता है, रत्नात्रय के पथ पर बढ़ता है, तो उसके जीवन में संवर तत्व प्रारंभ हो जाता है। संवर का अर्थ है कि जिन कारणों से कर्म आश्रय हो रहे थे उनको उन कारणों के द्वारा रोक देना। कहते हैं गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा आदि आदि एक ऐसे हेतु हैं जिनके कारण से हम कर्मों को रोक भी सकते हैं, आश्रयों को रोक सकते हैं, बंध को भी रोक सकते हैं और सम्यक त्याग तपस्या के द्वारा कर्मों की निर्जरा भी कर सकते हैं। भगवान ने कहा यूं तो जो कर्म की स्थिति है वह पूरी होने के उपरांत कर्म निर्जीर्ण होते हैं, लेकिन उससे मोक्ष मार्ग में कोई उपलब्धि नहीं होती है। ऐसी कर्म की निर्जरा तो संसार के प्रत्येक प्राणियों की चलते हैं। महत्वपूर्ण उन प्राणियों की विशेषता निर्जरा कही जाती है जिसके लिए अविपाक निर्जरा कहते हैं। अविपाक निर्जरा का अर्थ है संवर पूर्वक निर्जरा। संवर के साथ निर्जरा जब होते हैं, आते हुए कर्म रुक जाना और जो बंधे हैं उसको खाली कर देना, उसका नाम अविपाक निर्जरा है। मोक्ष मार्ग में यह निर्जरा प्रयोजन भूत मानी गई है। रत्नत्रय धारी साधक अपनी विशुद्ध परिणति के द्वारा विशुद्ध भावों के कारण से जो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उससे यह निर्जरा होती है। बंधो संवर पूर्वक निर्जरा होते होते एक दिन प्राणी के लिए निर्वाण की, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। ऐसे वे 7 तत्व, 9 पदार्थ, 6 द्रव्य, 5 आस्तिकाय का व्याख्यान किया। जो प्राणी इन पर दृढ़ श्रद्धा रखता है, भगवान के वचन अन्यथा नहीं होते हैं, कल्याणकारी होते हैं। जब तक मिथ्यात्व का उदय रहता है तो हमारे लिए उन पर श्रद्धा नहीं होती है, रुचि नहीं होती है, खुशी नहीं होती है। श्रद्धा उत्पन्न होते ही उसमें रुचि उत्पन्न होने लगती है, बहुत बड़ा आनंद आने लगता है। ऐसा वह प्राणी कर्मों की 7 प्रकृतियों का या 5 प्रकृतियों का उपशम 6 करके यथा विधि औपशमिक, छायोपशमिक अथवा छायिक सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लेता है। बंधो इनमें जिनकी श्रद्धा सही है
उसकी सहज मात्रा में वीतरागी सर्वज्ञ अरहंत देव के प्रति उनकी श्रद्धा उत्पन्न होते हैं और जो उनकी वाणी है, जिन वाणी है, उनके अक्षर अक्षर पर उसकी श्रद्धा उत्पन्न होते हैं और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने वाले वीतरागी निर्ग्रंथ रत्नत्रयधारी मुनिराजों के प्रति सहज श्रद्धा और भक्ति उमड़ती है। इसलिए देवशास गुरु के प्रति श्रद्धा, इसका नाम भी सम्यक दर्शन शास्त्रों में कहा गया। धर्म के प्रति यदि आपकी सहज रुचि है, समझ लीजिए यह सम्यक दर्शन का प्रतीक है। किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं कि आप सम्यक दृष्टि हैं कि मिथ्या दृष्टि हैं। यदि आपकी धर्म के प्रति रुचि है, आयतनों के प्रति रुचि है, तो समझ लीजिए आप सम्यक दृष्टि हैं। और इसमें यदि आपका उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, तो आप मिथ्या दृष्टि ही कहे जाएंगे। बंधो, सम्यक दर्शन एक इतना मोक्ष मार्ग का एक पहली सीढ़ी कही गई है। बिना सम्यक दर्शन के कितना भी शास्त्र का अभ्यास कर लिया जाए, वह सब ज्ञान, मिथ्या ज्ञान, अज्ञान ही कहा गया है। कितना भी चारित्र धारण कर लिया जाए, वह चारित्र मिथ्या चारित्र अथवा अचारित्र के रूप में ही उसकी परिगणना की गई है। कितना भी तप किया जाए, लेकिन कहा जाता है सम्यक दर्शन एक अंक के तुल्य है, और अंक के साथ यदि बिंदी लगाओगे तो उस बिंदियों की कीमत है, और अंक लिखने के बिना आप बिंदी लगा दीजिए, जीरो लगाइए, जीरो कितने भी लगाओगे बे जीरो जीरो ही रहेंगे। इसलिए भगवान जिनेंद्र ने कहा हर प्राणी सम्यक दर्शन को प्राप्त करे, सम्यक दृष्टि बने और भेद विज्ञान के द्वारा अपने निरंतर ज्ञान को मांझता रहे। सम्यक दृष्टि जीव घर में भी रहे, संसार में भी रहे, संसार के भी काम को करता रहे, तो भी यह महसूस करे यह सब इस पर्याय से जुड़े हुए ही कार्य हैं। इससे हमारी आत्मा का कोई यथार्थ संबंध नहीं है। यह अंतः परिणति का ही नाम भेद विज्ञान है। सम्यक दृष्टि के अंदर में यह भावना सहज ही समय समय पर उसके अंदर में ज्ञान कराती रहती है कि सब क्षणिक संबंध हमारे जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यही है कि इस पर्याय को पाकर के जीवन को सफल करना चाहिए। जो प्राणी इस ज्ञान की गहराई में उतर जाते हैं, उन्हें कोई ना कोई निमित्त मिलते ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। बंधो, भगवान कहते हैं उत्तम तरीका तो यही है कि अपने लिए मोक्ष चाहते हो तो मुनि बनना ही पड़ेगा। बिना मुनि बने कभी भी किसी का मोक्ष नहीं हो सकता है। एक को ही मोक्ष मग्गो, या एक ही मुनि मार्ग जो है वह मोक्ष का मार्ग है। चलते फिरते सिद्धों सम, सिद्ध हम आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन सिद्ध का मार्ग यही है। इसलिए निर्ग्रंथ दिगंबर मुनिराजों के लिए आप भावी भगवान समझें, सिद्ध समझें, होनहार मुक्त प्राणी समझें।
ऐसा कहा गया, चलता फिरता बोलता चालता मोक्ष मार्ग यदि है तो एक निर्ग्रंथ मुनि हैं। सच्चे भावलिंगे रत्नत्रयधारी वे मुनि हैं। उनकी सेवा हम सबके लिए अपने पर्याय को सफल बनाते हैं। बंधो, अगर आप मुनि बने बहुत अच्छी बात है, आप आरिका बने। भगवान जिनेंद्र देव कहते हैं स्त्रियों के लिए भी तद्भाव से मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग है। उत्तम तरीका और उत्तम साधना आरिका बनकर के अपनी साधना करके अपने जीवन को सफल बना लेना ये उत्तम तरीका है। काश इतनी क्षमता ना हो, मोह नहीं टूट रहा हो, आपके अंदर में इतनी सामर्थ्य नहीं है, तो कहते हैं व्रती बनो। देश व्रती बन करके भी अपने पर्याय को सफल बना सकते हो। हालांकि मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ है, क्योंकि इस मनुष्य पर्याय में ही मुनि आरिका दीक्षा हो सकते हैं, अन्य किसी पर्यायों में नहीं हो सकते हैं। लेकिन देश व्रत तो त्रियंचों में भी हो सकता है। भगवान जिनेंद्र देव ने उन समस्त प्राणियों के लिए देश व्रत का भी व्याख्यान किया, वर्णन किया। और व्रती भी ना बन पाए, प्रतिमा भी धारी ना बन पाए, तो भगवान कहते हैं अणुव्रत को धारण करो। अणुव्रत भी तुम्हारे रास्ते को प्रशस्त कर सकता है। और अणुव्रत का अर्थ है 5 पापों का एक देश त्याग करना। यह भी संभव ना हो सके तो इतना व्रत अवश्य ले लीजिए, कभी भी जानकर किसी प्राणी की हिंसा नहीं करेंगे, इच्छा पूर्वक किसी प्राणी को नहीं मारेंगे। आज अपन भगवान के सन्मुख यहां से उठें, ऐसे ही ना उठें, कुछ लेकर के उठें। दुनिया में प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन हमारे यहाँ यही संकल्प सबसे बड़ा प्रसाद है। बाहर का प्रसाद जीभ का स्वाद दे सकता है, लेकिन यह प्रसाद आत्मा तक पहुंचता है और आत्मा का कल्याण करता है। इसलिए आज छोटा सा संकल्प जरूर ले लें। हम अपनी जान करके इच्छा पूर्वक किसी भी जीवों को नहीं मारेंगे। समझ में आ गया? लेकिन सिर हिलाने से काम नहीं चलेगा। हाथ ऊपर उठा करके संकल्प लेंगे, ऐसे नहीं। अभी हाथ नीचे कर लीजिए, समझ लीजिए। आप एक हाथ ऊपर उठाएंगे तो समझें आधा नियम, और दोनों हाथ ऊपर उठाएं तो पूरा नियम, और धीरे धीरे हाथ उठा तो कच्चा नियम, और एक साथ हाथ उठा तो अब आप सोच लीजिए। अब हम ओम बोलेंगे और आपको भगवान की साक्षी लेकर के संकल्प लेना है कि जान करके इच्छा पूर्वक किसी जीवों को नहीं मारेंगे। तैयार हो जाइए। ओ नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, आपने एक अहिंसा व्रत धारण कर लिया। छोटा सा दूसरा अहिंसा व्रत। कितनी भी परिस्थिति आ जाए, कभी भी आत्महत्या के विचार नहीं आने देंगे। कितना भी कष्ट आ जाए, तकलीफ आ जाए, किंतु कभी भी ऐसे विचार अपने अंदर में नहीं आने देंगे। ज्यादा कुछ हो जाए तो आप भगवान के शरण में जाओ और
फिर भी रास्ता ना मिले हम लोगों के पास आ जाओ, दीक्षा दे देंगे और अपने साथ रख लेंगे, लेकिन आत्महत्या कभी ना करें। तो दूसरा संकल्प लेना है, आत्महत्या नहीं करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। एक और संकल्प, शराब जीवन को करती खराब, इज्जत को करती खराब, धन दौलत को मिटा देती है, सम्मान गिरा देती है। बंधो, जिंदगी में कभी भी शराब नहीं पिएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आज के समय में बहुत सारी भ्रांतियां फैल रही हैं और मांस अंडे में लोग भेद कर रहे हैं, दोनों एक हैं। मांस भी नहीं खाएंगे, अंडे भी नहीं खाएंगे। यद्यपि मुझे विश्वास है कि हमारी समाज में ये प्रचलन नहीं है, लेकिन कभी किसी संगति में आकर के भी ऐसा प्रसंग ना आए, इसलिए नियम को रिवीजन करते रहना चाहिए। कभी भी मांस और अंडे नहीं खाएंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। हाथ नीचे कर लीजिए। अंत का नियम ये है, हर गांव में मंदिर हैं, हर गांव में मूर्तियां हैं, हर बार जगह जगह पंचकर्णक होते हैं, मूर्तियां प्रतिष्ठित होती हैं। मेरे हिसाब से जो भी मूर्ति प्रतिष्ठित कराए वो एक संकल्प जरूर ले कि जब तक अपना जीवन रहेगा हम भगवान का अभिषेक पूजन करते रहेंगे। सही विधि तो यही है। और ये हो जाए बहुत अच्छा। बहुत सारी प्रतिमाएं प्रतिष्ठित हो रही हैं, पूजा फंड भी होना चाहिए। अब पूजा फंड एक ऐसा होना चाहिए कि आप रोज नहीं आ पाते हैं तो कम से कम पुराने समय में लोग जमीन, दुकान, मकान आदि आदि मंदिर के नाम कर देते थे कि जिसके माध्यम से भगवान की पूजा होती रहेगी। जितने भी लोगों ने प्रतिमा विराजमान की हैं, सत्य तो ये है कोई ना कोई राशि ऐसी जिसके ब्याज से स्थायी रूप से पूजा चलते रहे। बंधो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और आप कुछ ना कर सकें तो अभिषेक पूजा कीजिए, और कुछ ना कर सकें तो देव दर्शन कीजिए। जहां कोई इमरजेंसी परिस्थिति आ जाए उसकी बात अलग है, संभव हो सकता है तो आप प्रतिदिन दर्शन कीजिए। एक छोटा सा नियम, देव दर्शन करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय बोलिए महावीर भगवान की। अब प्रश्न। गुरुवर के चरणों में नमन। सभी मुनिराज, आरिकाएं, छुल्लिकाएं, छुल्लक जी के चरणों में वंदनामी इच्छा में। महाराज जी, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में, वर्तमान विसंगतियों में अपना धर्म ध्यान, आत्म कल्याण कैसे करें? बहुत बहुत सुंदर और अच्छा प्रश्न किया कि वर्तमान की विसंगतियां बहुत समय समय पर अनवरत बढ़ती चली जा रही हैं, और इन सब परिस्थितियों के मध्य हम धर्म ध्यान कैसे कर सकें, उसका सुंदर तरीका है सकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच अगर हमारे अंदर में आ जाती है तो हम हर वस्तु से अच्छाइयां ग्रहण कर लेते हैं और अपने परिणामों में समता भाव ले आते हैं।
और ऐसे प्रसंग पर अंतर मन को हम प्रसन्न करके धर्म ध्यान कर लेते हैं। और ऐसी सकारात्मक सोच घर में हो चाहे कहीं भी हो, यह हर प्राणी के जीवन में होना ही होना चाहिए। हम हर परिस्थिति में नकारात्मक सोच को चेंज कर दें, क्योंकि हमारे सोचने से कुछ भी नहीं होता है। हम किसी के विषय में अच्छा ही सोच सकते हैं तो उसका फल हमको अच्छा ही मिलेगा। हम कितना भी कोई अपने साथ या अपने सन्मुख ऐसा कोई प्रसंग खड़ा करता है या विपरीत परिस्थिति आ जाती है, आप समझाना अपना कर्तव्य, माने ना माने या उसका कर्म है। और ऐसा सोच करके भी हम अपने जीवन में समता को विकसित कर सकते। नमोस्तु नमोस्तु। हेलो, हे गुरुवर नमोस्तु। मैं ऐसा क्या प्रसाद करूं कि आगामी पंच कल्याणक में स्वधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त हो। बहुत बहुत उत्तम भावना कुबेर ने की है कि वो बोल रहे अभी तो हम कुबेर बने हैं, अब स्वधर्मेंद्र कैसे बन सके। रोज भगवान का अभिषेक कीजिए, रोज भगवान की पूजा कीजिए, रोज नमोकार मंत्र की जाप कीजिए और ऐसी पवित्र भावना प्रतिदिन भाइये, एक दिन अवश्य ही तुम स्वधर्मेंद्र बन जाओगे। एक अष्टकुमारी बोल रही है महाराज जी। हे स्वामी नमोस्तु। मेरा प्रश्न है कि जब अपन मंदिर या माने स्तंभ की परछाई पे चलते हैं तो क्या हमें पाप लगता है? बहुत बहुत सही। छोटी बालिका और वो अष्टकुमारी है, उसने प्रश्न किया है कि हम मंदिर के शिखर, माने स्तंभ की परछाई, मुनि राजों की परछाई के ऊपर क्या पैर रख सकते हैं? बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। 2 कदम थोड़े से और दूर से निकल जाओ, कुछ नहीं बिगड़ता है। विनय और सम्मान तो हम जितना भी देंगे उतना ही हमारे परिणामों को निर्मल करता है और पुण्य की वृद्धि करता है। इसलिए परछाई पर पैर नहीं रखना चाहिए। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आचार्य भगवान, अभी तो हम काल्पनिक स्वधर्म बने। आचार्य भगवान जब साक्षात स्वधर्म बनकर तीर्थंकरों का कब कल्याण करने का सौभाग्य मिले और आचार्य भगवान जन्म मरण पुनः ना हो, ऐसा आशीर्वाद दें। बहुत बहुत सही। हमारे स्वधर्मेंद्र पंच कल्याणक में बने हैं, वो कह रहे हैं कि अभी तो हम नकली बने हैं, स्थापना निक्षेप के अनुसार बने हैं। हम असली स्वधर्मेंद्र कब बने? मुनि बनना पड़ेगा पहले तुम्हें। रत्नत्रय धारण करके व्रत नियम संयम को पालन करने वाले जीव और पवित्र विशुद्धि के साथ अपना समय व्यतीत करने वाले जीव निकट भव्य होते हैं और वे ऐसे पर्याय को प्राप्त करके एक भवातारी हो जाते हैं। कालांतर में वे मनुष्य पर्याय पा करके रत्नत्रय धारण करते हैं और निर्वाण को प्राप्त कर लेते हैं। हे भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान के जन्म कल्याण के समय शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि नरक गति के देवों को भी एक समय के लिए शांति उत्पन्न हो जाती है। फिर क्या कारण है कि समूह शरण में चारों गति के जीव, 3 गति के जीव तो आ जाते हैं, लेकिन नरक गति के जीव क्यों नहीं आते? ये हमारी शंका बहुत दिन से बनी हुई है। इसका समाधान समूह शरण जैसे ही स्थान पर हो सकता है। नमोस्तु भगवान। भो श्रावक सृष्टि, पहले तो आप शब्दों को भूल गए। नरक में देव नहीं, नरक में नारकी जीव होते हैं। और कहते हैं तीर्थंकर के इतना विशाल विशालतम पुण्य बरगड़ाएं होती हैं
कि जिनके जन्म होते ही तीनों लोकों के प्राणियों में कुछ क्षण के लिए शांति छा जाती है, आनंद, हर्ष और खुशी होने लगते हैं। नरक के नार की जीव भी उतने क्षण के लिए उनकी वेदना जो है ओ कम हो जाती है। ऐसा उन महापुण्यशाली प्राणी जीव का एक प्रभाव है। आज भी अपन देखते हैं, अगर तीर्थंकर का जन्म होता है तो मिठाइयां बांटी जाती हैं। बटी थी कि नहीं बटी थी? और वो मिठाइयां बंटती हैं, उन लोगों के पास भी पहुंचती हैं जो व्यक्ति जानते ही नहीं है तीर्थंकर क्या है और क्या उनको खुशी है, लेकिन उनको प्राप्त कुछ हुआ है। इसका मतलब है ऐसी ही पुण्य वर्गणा तीनों लोकों में फैलती हैं और चारों गति के जीवों के अंदर में शांति का संवेदन हुआ करता है। हे आचार्य भगवान, आपके चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सिद्ध भूमि द्रोणगिर के निकट बड़ा मलहरा में नवनिर्माणाधीन मंदिर जी का पंच कल्याण कितना देर क्यों हो रहा है महाराज जी? शंका का समाधान करें। भो भव्या, बड़े सोच विचार करके तुमने प्रश्न किया है कि मलेरा का पंच कल्याणक में विलंब क्यों हो रही है। सत्य तो ये है, काल लब्धि जब तक नहीं आती है तब तक कोई भी काम पूरा नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं हम प्राणियों की पुरुषार्थ की भी कहीं ना कहीं कमी होती है, कहीं परिस्थितियां भी होती हैं, निर्वाण कार्य भी अभी कुछ पूर्ण ऐसे हैं कि जिसकी पूर्ति की भावना को लेकर के भी विलंब हो रहा है। आज जरूर विलंब हो रहा है, लेकिन आगे विलंब नहीं होगा और कार्य पूर्ण होते ही वहां का भी भव्य श्रीमद जिनेन्द्र पंचकल्याणक भी ठाठ बाट से संपन्न होगा। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। हे आचार्य भगवान, हमारी जिज्ञासा है कि आज हमारी जैन समाज की युवा पीढ़ी अपनी सनातन परंपरा से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर भाग रही है। इसके आगामी दुष्परिणाम क्या होंगे और हम इन सब चीजों से कैसे बचें? हे आचार्य भगवान, इस जिज्ञासा का समाधान करें। ये अंतिम प्रश्न है। भो भव्या, बहुत बहुत अच्छा प्रश्न किया कि आज हमारी पीढ़ी धर्म संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति के अभिमुख होती चली जा रही है। उसका मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण घर में ही धर्म के संस्कारों का अभाव है। जिन घर में धर्म के संस्कार होते हैं, परिजन पुरजनों में वह निश्चित है वह संस्कार जीवंत रहते हैं। जो प्राणी जिस घर में धर्म के संस्कार नहीं होते हैं, माता पिता क्षणिक मोह, लाड़, प्यार अथवा लोभ और लालच के वशीभूत होकर के बच्चों के संस्कारों पर ध्यान नहीं देते हैं, निश्चित है वह घर शांति और आनंद का आलय नहीं बन सकता है। अशांति उस परिवार में बनी रहेगी। पाश्चात्य संस्कृति में धर्म संस्कार नहीं है, नैतिकता जो हमारे पूर्वजों ने या तीर्थंकरों ने, ऋषियों ने दी है, वह वहां नहीं है। इसलिए पाश्चात्य देशों में उतनी शांति नहीं है जितनी शांति भारत देश में पाई जाती है। भारत देश के गली गली, घर घर, जन जन को सिंचन करने वाले हमारे धर्माचार्य गण होते हैं, साधुगण होते हैं, विद्वान होते हैं, सुसंस्कार से समन्वित माता पिता आदि होते हैं। वे इस
बगिया को सींचते रहते हैं। इसलिए जिन प्राणियों के सींचा गया है उस परिवार में पाश्चात्य संस्कृति प्रभावी नहीं हो पाती है। धर्म संस्कृति ही जयवंत बनी रहती है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। और इस तरह से मुख्य श्रोता के माध्यम से 60,000 प्रश्न लगातार होते रहे। 60 नहीं, 60 ही कह रहा हूँ, 60,000 प्रश्न होते रहे। भव्य अपनी शंका का समाधान करते रहे। इस तरह से अपने समय में दिव्य ध्वनि खिलती रही और परिवर्तित होती रही। हम सब लोग जिनवाणी स्तुति करने के लिए खड़े हुए। हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या बोलो? और भाई अंश जैन बड़ा मल्हारा ने पूज्य आचार्य भगवान का अपने कलम के माध्यम से बहुत ही सुंदर चित्रण किया। क्या बात है, बहुत बढ़िया, ताली बजा करके उत्साह वर्धन करें। हाँ, सभी खड़े हो जाएं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देते हो धोख। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रेन, जो तेरो शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष को पंथ। नवाड़ा मुकार।